वर्मा जी कुछ वीडियो हम लोगों के लिए बना दो। तो ये स्पेशल वीडियो मेरा डेडिकेशन है जितने भी मेरे सुनार भाई लोग जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं। तो ये वीडियो मेरा उस लेवल का है कि जिनकी अपनी छोटी सी दुकान है और छोटी सी दुकान का वो अपना हिसाब मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ये वो लेवल है। और इसके बाद का मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इन्वेंट्री सिस्टम के साथ पूरा बना के दूंगा। तो इस अकाउंटिंग को करके आप अपने बिजनेस का पूरा लेखा जोखा रख सकते हैं कि कितने की आपकी खरीद हुई, कुल कितने की बिक्री हुई, कुल कितना स्टॉक है, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि केवल आपके पास टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और अकाउंटिंग का ये टैली का कोई भी अगर आपके पास वर्जन है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास उसमें अपनी कंपनी बना लीजिए। कंप्लीकेशन से मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ सबको। अकाउंट्स जो बनेंगे उन अकाउंट्स को देख लीजिए। अकाउंट फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर लेजर्स में और क्रिएट से अपना लेजर बना सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वो सारे लेजर बना दिए हैं सोच का, जो लेजर आपकी रिक्वायरमेंट होती है एक आपकी ज्वेलरी शॉप के लिए। तो उसके बिहाफ पर अपने आप जितने भी लेजर्स बना सकते हैं। तो वो लेजर्स मैं आपको अल्टर मोड से खोल के समझा दे रहा हूँ पूरा, ऑल आइटम्स। जैसे कि टैली में कैश अकाउंट पहले से बना होता है, कभी आपको बनाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पहला अकाउंट मैंने बनाया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अगर आपकी शॉप के अंदर कोई बिजली आप यूज़ करते हैं तो उसका नाम एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में अंदर आपका काउंट होगा। अगर आप थोड़ा सा अपनी जो ऑर्नामेंट मेकिंग करते हैं, तो जैसे गैस भी यूज़ करते हैं, तो गैस का अकाउंट बना लीजिए, उसको बना दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बिकॉज गैस जो है एक प्रकार का आपका ईंधन होता है जो कि आपकी ज्वेलरी मेकिंग में काउंट की जाएगी। आप अपने बिजनेस के साथ में छोटा मोटा गिरवी गांठ का भी काम करते हैं, तो गिरवी गांठ का नाम का अकाउंट बना दीजिए और बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि ये आपकी इनकम का सेकेंडरी पार्ट है, मतलब कि सेकेंडरी सोर्स है जहां से आपको इनकम प्राप्त होती है। फिर गोल्ड परचेस अकाउंट बनाएंगे अंडर गोल्ड के अंदर, परचेस अकाउंट के अंदर। ऐसे आप बनाएंगे गोल्ड सेल का अंडर सेल्स के अंदर। ऐसे एक बनेगा आपका इंटरेस्ट पेड की सपोज आपने कहीं से कुछ पैसा बाजार से उठा के रखा हुआ, उसका इंटरेस्ट पेड करते हो, तो ये आपका खर्चा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। वहीं पे होता है कि कुछ पैसा आपने ब्याज का उठा के रखा हो, मे बी अगर काम करते हो तो आप इस नाम का भी अकाउंट बना सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, जो आपका बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। ज्वेलरी मेकिंग में अपने कारीगर लगे हुए हैं, उनको अगर आप जो पे करते हैं तो आप बना सकते हैं ज्वेलरी मेकिंग एक्सपेंसेस के नाम से, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से बनेगा। बिकॉज जो हमारी लेबर होती है, लेबर की कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जोड़ दी जाती है। ऐसे क्या होता है कि ज्वेलरी मेकिंग आप अपने दूसरे जो माल बेचेंगे उनसे आप लेंगे अलग से। अब हो सकता है कि किसी से ज़्यादा लें, किसी से कम लें, तो जो भी इनकम अपनी आप ज्वेलरी का अलग लें वो आप इस हेड के अंदर पुट कर दें। तो ये आपकी एक डायरेक्ट इनकम पार्ट हो जाएगी जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है। छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं व्यापार के, उसके लिए हमने मिसलिनियस एक्सपेंसेस बनाया होता है यहाँ पर है। जैसे कि झाड़ू, दिन भर चाय पीते हैं वो, चाय पानी बिस्कुट अगरबत्ती, तो छोटे छोटे जो भी खर्चे आप अपने ऑफ शॉप से करते हैं उनको आप मिसलिनियस के अंदर डाल सकते हैं। आपके मालिक का जो भी नाम है, जो भी आप ऑनर हैं उनका नाम डाल दीजिएगा, रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कैपिटल ग्रुप से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता हो आपकी दुकान किराए पर हो तो आप शॉप रेंट के नाम से बना सकते हैं या रेंट अकाउंट बना सकते हो। इसका जो हेड होता है वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ऐसे ही हो सकता हो आप सोने के साथ चांदी का भी काम करते हो, तो सिल्वर का मैंने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया है, सिल्वर परचेस, सिल्वर सेल्स। हो सकता हो सिल्वर की अगर आपकी वैरायटी हो अलग अलग, 999 वगैरह वगैरह जो भी हो, तो आप उतने हेड बना कर उतने हेड से सेल कर सकते हैं। तो वो जो पार्ट जो होगा, जैसे अलग मल्टीपल टाइप की अगर सिल्वर आपके पास होती है, तो वो पार्ट के लिए मेरा जो अगला जो एक वीडियो लॉन्च होगा जिसके अंदर इन्वेंट्री पढ़ा दूंगा, तो वहां से वो चीज़ आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर आप 5 टाइप की अलग अलग चांदी लेते हैं अलग अलग टंच के ऊपर, तो आप उनका भी अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो सेम चांदी के लिए, सेम हमारा सोने के लिए। ऐसे क्या होता है कि हो सकता है कि आप तार पत्ता पे आप पे करते हो, तो तार पत्ते का अपना अकाउंट बना दीजिए। ठीक है, तो तार पत्ते का जो भी अकाउंट बनेगा वो आपका एक प्रकार का खर्चा होगा जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ा जाता है, तो ये बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ऐसे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकता है, मोबाइल मोबाइल आप यूज़ करते हो उसका बना दीजिए टेलीफोन एक्सपेंसेस। इंटरनेट रिचार्ज करते हो ओबीसी हेड में डाल सकते हो। आप टंच करवाते हो अपनी प्रोडक्ट की, तो वो भी आप एक प्रकार का खर्चा है, उसको भी डाल सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। वाइब्रेटर कराते हो तो उसका भी आपका खर्चा। तो ऐसे जितने भी आपके छोटे छोटे अलग अलग आपके हेड हैं जो आप यूज़ करते हो अपनी रोज़मर्रा की दुकानदारी के साथ में, तो उस नाम का हेड खोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर खर्चा करते हैं तो। ठीक है, बस उस नाम को लिखिएगा उसके साथ में। तो कुल मिला के आपको इस प्रकार से अपने हेड बना लेने हैं।
हेड बनाने के लिए, लेज़र बनाने के लिए से पहले मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसके अंदर पूरा हमने बताया हुआ कि लेजर्स बनाए कैसे जाते हैं, तो वैसे जाके अपने लेजर को बना लीजिए। अब बारी होती है अकाउंटिंग के अंदर, तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर आइए, इसके अंदर आ जाइए। इसमें देखिए बहुत सारे वाउचर यहाँ साइड में लगे हुए हैं, जैसे कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जनरल है, सेल्स है, क्रेडिट नोट है, परचेस है, डेबिट। तो ये सारे वाउचर्स का इस्तेमाल आपको करने की जरूरत नहीं, इसमें लिमिटेड वाउचर्स होंगे जो आप जो रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ जीरो से, मतलब कि ये हमारी एक ऐसी कंपनी ने जिसने जिस दुकान है, समझ लीजिए शॉप है, जिसने अभी तक कोई भी काम नहीं करा है, 1 रुपए की भी हमारे पास अभी कैपिटल नहीं है। अब हम कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल मतलब है कि जो व्यापार का मालिक है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर सपोज 2 लाख रुपए लगाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो पैसा आने के लिए आपको F6 वाउचर का इस्तेमाल करा जाता है, जिसे कहते हैं रिसिप्ट वाउचर। तो व्यापार में कोई भी पैसा अगर आता है तो उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर को यूज करेंगे। तो रिसिप्ट में यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछेगा कैश। कैश आ रहा है, सपोज हमारा जो मालिक है, मालिक ने 2 लाख रुपए दुकान के गले में लाके आज रख दिए। आप ऐसे लेके चलिए, आपकी दुकान है, आपने 2 लाख रुपए लेके अपने गले में आज रख दिए हैं। इसी 2 लाख रुपए से आप सोना खरीदोगे, चांदी खरीदोगे, उसी सोना चांदी को बेचोगे। ठीक है, तो मालिक का जो भी नाम है हमने जो बनाया था, देखिए यहाँ पर शो कर रहा होगा मिस्टर युवराज। यहाँ पे एंटर मारा, ये 2 लाख रुपए की एंट्री हमने यहाँ से पास कर दी। ठीक, आप नरेशन में डाल सकते हैं कि बीइंग कैश रिसीव्ड, अगर नहीं डालनी है तो छोड़ दीजिए। ठीक, डेट आपके सामने यहाँ ऊपर आती है, ये डेट के लिए आप F2 दबा के डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा केवल मतलब है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, तो डेट में आपको चेंज नहीं कर रहा हूँ, केवल डेट चेंज कभी जब करनी हो आपको किसी भी एंट्री की, तो F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। एंटर किया कि 2 लाख रुपए कैश हमारे मालिक के आके जमा हो गए। हमने यहाँ पे क्या करा, इसी 2 लाख रुपए में से सपोज 1.5 लाख रुपए का हमने यहाँ पर सोना खरीद लिया। हम सपोज काम सोने से एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब सोना चूंकि खरीदेंगे तो क्या होगा, पैसा हमारे पास से जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार की परचेस है। तो आप हमारे पास परचेस पे आ गए। ठीक, परचेस पे हम जब यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सब डेट पूछ रहा है यहाँ पर। तो परचेस में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये इनवॉइस फॉर्मेट खुला था। ठीक, यहाँ पर तो ये पूछ रहा है कि किस पार्टी से हम ले रहे हैं। तो पार्टी हमारे पास कोई नहीं है, आपको कोई पार्टी नहीं देनी, चूंकि हमारी अपनी सिंपल से अकाउंटिंग करनी है, इसलिए हमने यहाँ से क्या लिया, पार्टी ना बना के सीधे कैश परचेसिंग कर डाली। अभी पूछ रहा है गोल्ड खरीद रहे हो या सिल्वर, तो हमने एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, सपोज हमने यहाँ से गोल्ड लिया। पार्टिकुलर्स में भी जाकर तो यहाँ से पूछ रहा है, ये आइटम्स की लिस्ट पूछ रहा है, तो हमारे पास कोई आइटम की लिस्ट नहीं है। यहाँ से देखिए, जब ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है कि हम इंटू कर रहे हैं, कोई आइटम की लिस्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये कारण क्या होता है कि जो हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं, जो वाउचर हमारे सामने खुला होता है, ये एक प्रकार का होता है इन्वेंट्री मोड। तो इन्वेंट्री मोड जब हमारे सामने ऐसा होगा तो कभी भी आप एंट्री को पास नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी हम परचेस करेंगे तो यहाँ पर साथ में देखिए, यहाँ पर यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर एस वाउचर पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछिएगा सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो ये कुछ नहीं है, एंटर मार दीजिए। अब देखिए ये एंट्री जो हमारी अब जो होने जा रही 1.5 लाख की, आराम से हो जाएगी। तो जैसे हम कैश यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तुरंत यहाँ कैश का बैलेंस दिखा देगा, कैश में 2 लाख रुपए डेबिट के पड़े हैं। क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम जो कहता है कि अगर आपके पास कैश डेबिट में, इसका अर्थ है कि कैश आपके पास है। कैश अकाउंट कभी भी आपका क्रेडिट में नहीं होना चाहिए, वरना वो निगेटिव कैश हो जाती है। अब इनमें से हमने क्या लेते हैं, 1.5 लाख रुपए देखिए एंट्री अब यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास कितने देखिए बैलेंस वहाँ बचे होंगे, यहाँ देखिए माउस देखिए जहाँ पर मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 50,000 बचे हुए हैं। हमने क्या करा, गोल्ड लिया या सिल्वर, कुछ भी ले सकते हैं, समझने के लिए हमने यहाँ पे गोल्ड ले लिया। तो गोल्ड की एंट्री हमारी वाली है पास हो गई। ठीक, अब इस जो गोल्ड हमने खरीदा है, इस गोल्ड में से हमने क्या करा कि इसमें से गोल्ड से कोई ऑर्नामेंट बना के हमने सेल कर दिया। ठीक, अब सेल क्या करा, जैसे कि हमने कोई ऑर्नामेंट बनाया हो सपोज। ठीक, अभी हम खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, अब सेल की बात कर रहे हैं। अब सेल करने के लिए हमने यहाँ पर एफेट करा है। एफेट में क्या करा, एंटर किया पार्टी नेम। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे ही हमारे सामने ऑप्शन जो आ रहा है, ये भी जो फॉर्मेट दिखा रहा है, ये हमारे पास एक प्रकार का इन्वेंट्री वाउचर है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एस वाउचर पे क्लिक करिए, अभी सेल की एंट्री नॉर्मल हमारी पास हो जाएगी। तो जैसे कि हमने क्या करा कि 1.5 लाख रुपए का जो सोना था, इसमें से हमने 1 लाख रुपए का सोना हमने यहाँ से बेच दिया। ठीक है, वो भी नगद बेच दिया, वो भी पार्टी हो, तो गोल्ड को सेल कर दिया। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई।
अब बारी होती है कि हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर की। अब हमारे पास क्या है कि जो मेन हमारे पास है, सोना खरीदा, सोना बेचा। अब चूंकि हमारे पास कोई इन्वेंट्री पार्ट तो चल नहीं रहा, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि जो जब सोना बेचा था तो हमने उस पर लेबर अलग से पे करी। ठीक है। अब लेबर हमने मिली भी है और लेबर हमने पे भी करी है। तो पहला पॉइंट होता है कि लेबर हमको जो हमने मिली थी, हमने वहां पर क्या करा, रिसीव वाउचर से लेबर का चार्ज अलग से डाल दिया। जैसे कि कैश में ज्वेलरी मेकिंग इनकम है, कि मतलब इस 1 लाख रुपए में काम में हमको 10,000 रुपए ज्वेलरी मेकिंग के हमारे अलग से आए थे। ठीक है। और हमने अपनी जो लेबर था उसको क्या करा था, इसमें से 3,000 रुपए पे करे थे सपोज। अब हो सकता है आप ज्यादा देते हो, 5 देते हो, जो भी दिया आपने उस चीज को यहाँ से पे कर दिया। ठीक। ज्वेलरी मेकिंग एक्सपेंसेस के अंदर अब आपके पास क्या है, हम यहाँ पर 4,000 रुपये डाल देते हैं। ठीक। 4,000 की हमने यहाँ पर मेकिंग खर्चा हमने यहाँ पर डाल दिया। तो अब हमारे पास अगर आप देखो तो हमारे पास इनकम के अगर देखा जाए तो 10 आए थे, 4 निकल गए, 6 बच गए हमारे पास। तो 6 हमारा प्रॉफिट हो गया। ऐसे क्या था कि हमने किसी को ब्याज का पैसा सपोज दिया हुआ था कहीं से पहले से। ठीक है। उसका इनकम हमको इस साल हो रही है, तो वो चीज हम आप रिसीप्ट से ले सकते हो। जैसे कि कैश क्या मिला, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो इंटरेस्ट रिसीव के हमारे पास सेकेंडरी इनकम है, जैसे कहीं से इंटरेस्ट के हमारे पास 12,000 रुपए रिसीव हुए। ठीक है। कहीं से हमने पहला कहीं से ब्याज कहीं से पैसा उठाया होगा, तो हो सकता है ये 2 लाख रुपए हमको ब्याज के लेके आए, हमने इसका ब्याज भी हमने चुकता करा। ठीक। तो ब्याज भी हमने क्या करा, नगद दिया। तो वो पार्ट जब चुकता करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर है। कभी पैसा जाएगा तो हमेशा पेमेंट से जाएगा। ठीक। कैश यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। अब सपोज हमारे पास है इंटरेस्ट का 3,500 रुपए गया। ऑफिस के लिए सपोज हमने क्या करा, गैस मंगाई थी, नगद गैस अकाउंट सपोज 700 रुपए की आई, गैस हो गई। आप ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास सपोज कोई खर्चा हमने करा, जैसे कि चाय पानी मिसलेनियस, सपोज 178 रुपए खर्चा हुए, 178 रुपए हमने मिसलेनियस में डाल दिए। ये सारी एंट्री जो हमारी हो रही है 1 अप्रैल की हो रही है। ऐसे F2 करके हम डेट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कीबोर्ड से F2 दबा दीजिए या यहाँ से F2 दबाएंगे तो आपकी डेट यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो अगली डेट आपको पूछेगा कौन सी करनी है, हमने एंटर मारा, ये अगली डेट देखिए यहाँ पर हमारी चेंज हो गई। अब अगले दिन हमने क्या करा, फिर से कैश में कुछ खर्चा करा। आज हमने 250 रुपये खर्चा कर दिए सपोज, किसके, मिसलेनियस के अंदर। पहले मिसलेनियस सेलेक्ट करा, 250 रुपये पुट करे, ऐसे करके हमने मिसलेनियस अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर कर दिए। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं हमको पे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक। अब यहाँ पर जैसे गिरवी गांठ से अगर आपको इनकम हो रही है तो वो बता दी यहाँ पर मैंने आपको। आपने दुकान का रेंट दिया, सिलेक्ट करा, सपोज 1,200 रुपये रेंट गया हमारा, ऐसे हमने यहाँ पर 1,200 रुपये रेंट पे कर दिया। ठीक। हमारे पास क्या हुआ है, कोई गिरवी गांठ हमने कहीं पिछले साल दी हो, साल सपोज छुड़ाने आया हो, उसके हमको 5,000 रुपये इनकम के दे गया, तो पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसीव वाउचर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। नगद बंदा दे गया तो यहाँ पे हो गया गिरवी गांठ। ठीक। तो गिरवी गांठ में अभी देखिए यहाँ बैलेंस हमारे पास नील आ रहा है, तो गिरवी गांठ के सपोज आपके पास जो भी पैसे वो दे गया वो पैसे यहाँ पर पुट कर दीजिए। सपोज 13,000 रुपये हमने पुट कर दिए, तो 13,000 रुपये गिरवी गांठ से हमारी इनकम अलग से हो गई। तो ऐसे करते करते हम जितनी भी इनकम है सारी इनकम और एक्सपेंसेस को इसके अंदर चढ़ा सकते हैं। अब आपको देखना है कि इतना काम करने पर हमें कुल कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ से बाहर निकलिए। जैसे बाहर निकलेंगे इससे पहले वाले मेनू पे आप आ जाएंगे,